भारतवर्ष में जन्म मिला हमें और भारतवर्ष में मानव का तन मिला हमें। और मानव का तन पाकर के भारतवर्ष में जन्म दुर्लभ है। भारत ही है जहां पर आज रामनवमी मन रही, आज जन्माष्टमी है, आज एकादशी है, आज नवरात्रि है, आज ये त्योहार है, नाना प्रकार से त्योहारों का वर्णन है। भारतवर्ष ही है जो कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता को भी भगवान बताया गया। भारत की संस्कृति है कि माता पिता को भगवान बताती है। अन्यत्र आप विदेश में जाओगे ना, वहां की संस्कृति में माता पिता को भगवान नहीं मानते। हाँ, निवेदन करूं, बाहर के लोग जो होते हैं ना, विदेशी लोग, वो इसीलिए क्या वो फादर डे मनाते हैं, क्या बोलते हैं, मदर डे, फादर डे। ये भारत की संस्कृति नहीं है। यहाँ तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यहाँ एक दिन माता पिता की पूजा नहीं करनी है, यहाँ प्रत्येक दिन करना है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, राम जी हो चाहे श्याम जी हो। भगवान भी आए तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। और विदेशों में क्या है, लोग अपने माता पिता को ले जाकर वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तो रोज तो मिल नहीं पाते, तो वो साल में एक बार अपने पिता से मिलने जाते हैं और उसी का नाम बना दिए फादर डे। साल में एक बार अपनी माता से मिलने जाते हैं, उसी का नाम रख दिया उन्होंने मदर डे। हाँ, भारत में तो माता पिता भगवान हैं हो, इनकी हमेशा पूजा करना है। आप अपना पूरा खून का कतरा कतरा भी न्यौछावर कर दोगे, तब भी माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये मदर डे, फादर डे आदि आदि जो आजकल मनाते हैं लोग। हमारे यहाँ हमेशा माता पिता का सम्मान करना। एक बार की कथा है कि हमारे गुरुजी एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने गए थे। बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बना था, लगभग 200-250 कमरे का वृद्धाश्रम बना था। और वहां जब उद्घाटन करने के लिए गए, बड़े बड़े वक्ता आए हुए थे, बड़े बड़े विद्वान आए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, सबका भाषण चल रहा था। सबने कहा गुरुजी आप भी कुछ बोलिए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अरे इतने लोग बोल रहे हैं विद्वान लोग, हम काहे को बोले। कहे नहीं आप कुछ बोलिए, आखिरी में 2 शब्द आपका भी हो जाए। तो गुरुजी ने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि मैं ईश्वर से और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस आपके आश्रम या आश्रम में कभी कोई ना आए, आपका ये आश्रम हमेशा खाली रहे। हाँ, और इतना कह के बैठ गए। सब लोग मुंह देखने लगे। तो देखो, माता पिता का घर में ही सम्मान है, भगवान से मनाओ, कभी वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता ना पड़े। बड़ी विचित्र कहानियां हैं, बड़ी विचित्र घटनाएं हैं। मानो कहने का भाव ये है कि यदि जीवन में हमें भारतवर्ष में जन्म मिला तो भारतवर्ष में हमारा सौभाग्य है, जहाँ पर माता पिता आदि की सेवा है। विदेशों में धन रुपया पैसा तो है हो, लेकिन सुख और शांति नहीं है। इस प्रकार से कहने का भाव यह है कि मानो भारतवर्ष में हमारा जन्म मिला तो भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है।